One. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये एक मेन फ़ोल्डर सी के अंदर बना हुआ है। इसका नाम है मेन फ़ोल्डर, इसका नाम यही होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो बेशुमार ड्राइंग सेव है। मैं आखिर तक इन सबको उड़ा देता हूँ और मुझे असल में करना ये है कि एक और मैंने फ़ोल्डर बनाया है एस नहीं, इसको तो क्लोज कर दें। टेम्पोररी, अच्छा ये हो गया मेन फ़ोल्डर। तो इसको हमने कर दिया लेफ़्ट पर और हम एक और फ़ोल्डर खोला चाहते हैं जो राइट पे ले जाते हैं और जिसके अंदर हम तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से हमें कुछ डॉक्यूमेंट निकालने हैं। मिसाल के तौर पे 100% सबमिशन था। 100% सबमिशन में अगर मैं ये लिखूँ static.pdf तो सारी पीडीएफ आ जाएंगी। कंट्रोल ए करूँगा तो 773 आइटम्स तकरीबन जो है वो यहाँ लिखे आ रहे हैं। 743 उनको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने मार दिया पेस्ट। तो वो यहाँ से उठा के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सी के अंदर ले आएगा। मीनवाइल मैंने एक्सेल शीट खोली और उसके अंदर से मैंने यहाँ से पीएफडीज की वो पिक कर ली कि ये पीएफडीज हैं। तो यहाँ जाके पीडीएफ के साथ ये सेलेक्ट किया तो टोटल 7 काउंट आ रहा है। ये 7 काउंट उठा के मैंने लिस्ट 1 के अंदर कंट्रोल ए करके यहाँ कंट्रोल वी मार दिया। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स आ गए, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब वो जब तमाम डॉक्यूमेंट्स ये 514 MB 743 आइटम्स जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो मैं होम करके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर देखें लिस्ट 1 डॉट मॉडिफाइड, इसको बड़ा कर देता हूँ। देखें ये विंडोज़ की बैच फाइल है 1 KB की। इस बैच फाइल को अगर मैं चलाऊँ, इसकी ख़ास बात ये है, इसका राउट ये होना चाहिए, इसको गौर से देख लें। सी मेन फ़ोल्डर, अगर ये आप इसमें रखेंगे तो जो इसका कोड है वो रन करेगा। अगर मेन फ़ोल्डर में नहीं रखा तो इट्स नॉट गोना रन। लिस्ट 1 इस फाइल का नाम हमेशा लिस्ट 1 होना चाहिए। तो जो फ़ोल्डर बनेगा वो लिस्ट 1 ही के नाम से बनेगा। ये आखिर में गया हम तो ये रीडमी बनाया हुआ मैंने फ़ोल्डर, इसके अंदर लिखा है क्रिएट अ फ़ोल्डर इन सी। मेन फ़ोल्डर के नाम से सेव अबव 2 फाइल्स एट सी स्लैश, यानी मेन फ़ोल्डर आपने एक बनाया, उसके अंदर 2 फाइल्स, वो जो बैच फाइल है और लिस्ट वाली फाइल, वो उसके अंदर सेव करते हैं। सेव ऑल द फाइल्स टू बी फिल्टर्ड इन सी। इसी फ़ोल्डर के अंदर जो 2 फाइल लिखी है ना, जो अबव 2 फाइल, ये अबव 2 का मतलब है होम दबाएं, ऊपर जाएं, थोड़ा सा नीचे आएं, ये दो हैं वो जो यहाँ लिखी है ना 2 फाइल्स, सेव 2 फाइल्स, तो वो ये वाली हैं। सेव ऑल द फाइल्स टू फिल्टर, जो अभी मैंने की आपके सामने 743। फिल द लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स इन लिस्ट 1, ये जो मैंने एक्सेल से उठाई, एक्सेल से यहाँ से मैंने ये लिस्ट उठाई 7 की और इसको उठा के मैंने ये जो लिस्ट 1 नाम से जो है इसके अंदर डाल के सेव करके क्लोज भी कर दे चले। सही है। उसके बाद अब आपने करना ये है कि सिर्फ बैच फाइल को चलाना है। ये बोलेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर मारा आपने, वो पीछे देखें 1 1 लिखा आया था, वो कॉपी हो गया। इसको क्लोज कर दें। अब जाएं, एक फोल्डर बना होगा लिस्ट 1 के नाम से, देखें ये फोल्डर बना है, इसको खोलें तो इसके अंदर वही 7 फाइल्स उधर से उठ के यहाँ कॉपी हुई हैं, कट नहीं हुई, वहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं। तो ये 7 फाइल्स आपकी आ गई। तो ये आपकी बन गई। इस फोल्डर का नाम F2 दबाएं और रख दें PFDs। ये PFDs थी तो मैं PFDs उठा रहा था, ये मैंने PFDs उठा ली। अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ फ़िल्टर मारूंगा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे PID, तो ये सारी PIDs खुल गई। अब PIDs में ऊपर जाऊंगा, बिल्कुल यहाँ से एक नीचे जाके सेलेक्ट किया, कितने आ गए 31, कॉपी 31 को उठा के एंड, ये असल में बहुत सारे हैं तो नाम के हिसाब से अरेंज होता है। तो वो देखेंगे लिस्ट, ये थोड़ा सा नीचे ही है, यहाँ पे ही सेव है। तो ये लिस्ट जो है, देखें इन दोनों का फ़र्क देख ले भाई, इसको गौर से देखें, ये नोट पैड है और ये बैच है, इसके अंदर गेयर बने हुए हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ये सारी 31 फाइलें आ गई। आपने इसको बंद किया। अभी आपको याद है PFDs, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFDs आपने फोल्डर बना दिया तो लिस्ट 1 गायब हो गया। अगर आप लिस्ट 1 को नाम चेंज नहीं करेंगे तो उसी में ही डाल देगा। ये रन किया आपने, एनी की टू कंटिन्यू क्लिक किया, वो पीछे 1111 लिखा आ रहा है, एक एक फाइल कॉपी होती जा रही है, सारी कॉपी हो गई। अब जाएं, जाके चेक करें, ये लिस्ट 1 देखें, PFDs वो साथ की साथ एज इट इज है। नया फोल्डर बनाया लिस्ट 1,
कंट्रोल ए दबाएं, 31 आइटम, ये सारी PNIDs आ गई। पीछे जाएं, अब इसको लिस्ट 1 इसका नाम ना रहने दें, इसको फौरी तौर पे वही कर दें, P&ID PNIDs हो गई। सही है, तो मुझे PFDs PNIDs अलग करनी थी। अब मैं कहाँ जा जाके एक एक सेलेक्ट करता और यहाँ लिखता, मैंने इस तरह कर दिया। सही है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलसिला with regards to how you can if you have a list of 743 documents, उसमें से आपको selected 10 डॉक्यूमेंट, 30, 40, 50 डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक एक करके यहाँ लिख के सेलेक्ट करने के बजाय उस लिस्ट में लिखें, वो खुद कंप्यूटर आपके लिए कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, सिर्फ 2 फाइलें चाहिए और उसको रखना है सी मेन फोल्डर के अंदर। कहीं गलत फोल्डर में सेव करेंगे तो नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर।